बच्चों नमस्कार। इस समय भूगोल के अंतर्गत मानव बस्तियों का चैप्टर चल रहा है। आज इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रहों का विन्यास होता है, ग्रह किस प्रकार के होंगे, उनका विन्यास क्या होगा, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। गांव में जो घर होते हैं उनका स्वरूप, उनका विन्यास किन कारणों से प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे पहला जलवायु। जलवायु के अनुसार गांव के घरों का विन्यास होता है। जिस प्रकार की जलवायु है, जहाँ पर उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है, वहाँ थोड़ा खुला घर बनाया जाता है, हवादार, इसमें खिड़की विंडो इत्यादि हों ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जहाँ बहुत ही ठंडा होता है वहाँ क्लोज्ड होते हैं, बंद घर होते हैं ताकि ठंडी ज़्यादा अंदर प्रवेश न कर सके, हवा अंदर प्रवेश न करे, ऐसे घर बनाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा कारक है सामग्री। सामग्री तो स्थानीय जो वहाँ उपलब्ध होती है सामग्री, उसके आधार पर वहाँ के घरों का प्रकार होता है, घर बनते हैं उसी सामग्री से। तीसरा व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर भी घरों का विन्यास होता है, घर के प्रकार होते हैं, घरों की बनावट होती है। जैसे अगर कोई कृषि करता है, प्राय कृषकों के यहाँ देखा जाता है कि घर में जहाँ निवास होता है उसके अतिरिक्त एक अहाता बनाया जाता है, जहाँ पशुओं का रख रखाव होता है, उनका चारा पानी की रखने की व्यवस्था, उनको बांधने की व्यवस्था, खिलाने पिलाने की व्यवस्था अलग रहती है। इससे घर में गंदगी भी नहीं होती है और वो खुले स्थान पर पशु रहते हैं। ऐसे जिसका जैसा व्यवसाय है गांव में, उस हिसाब से घर बनते हैं। किसी का ऐसा व्यवसाय कि कोई अनाज का काम करता है, अनाज भंडारण खरीदने का काम करता है, तो उसके भंडारण के लिए बड़ी बड़ी बखारियाँ, बड़े बड़े कमरे छोड़े जाते हैं ताकि इसमें भंडारण किया जा सके। तो इस प्रकार से गांव के लोगों का जो जैसा व्यवसाय होता है उसके अनुरूप आवश्यकता अनुरूप अपने घरों का विन्यास होता है, घर बनाए जाते हैं। अगला है सांस्कृतिक व सामाजिक कारक। कुछ लोग सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत घर किस दिशा में हो, उसका घर का मुख्य द्वार किस दिशा में रखा जाए, ये भी कारक होते हैं। यद्यपि इन कारकों में भौगोलिक कारक भी जुड़ा है। जैसे ज़्यादातर मकानों का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में अथवा पूर्व दिशा में रखा जाता है। उसका वैज्ञानिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी, मान्यता है लोगों की। वैज्ञानिक कारण ये धूप आने में सुविधा होती है। जब प्रातःकाल धूप की आवश्यकता होती है तो पूर्व का मकान है, पूर्व दिशा में धूप आसानी से मिल जाती है। आर्थिक कारक भी होते हैं। जो संपन्न लोग हैं, अर्थव्यवस्था उनकी अच्छी है, धनाढ्य लोग हैं, उनके घरों का स्वरूप अलग होता है, अच्छे मेंटेन होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, पक्के बने होते हैं। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनके घरों का विन्यास अलग होता है, कच्चे भी हो सकते हैं, झोपड़ी के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो भी प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर क्या होता है। सबसे पहला जनसंख्या का अंतर होता है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिकतम 5000 होती है, 5000 से कम रहती है। 5000 और नगर में 5000 से ऊपर, और ऊपर की उनकी कोई सीमा नहीं है। कहीं कहीं पर 2-2 करोड़ तक लोग रहते हैं। मेट्रोपोलिशियन, मेगालोपोलिशियन नगरों में 2-2 करोड़ तक लोग रहते हैं।
तो ऊपरी सीमा कोई नहीं होती, जनसंख्या में ये अंतर होता है। दूसरा व्यवसाय, गांव के लोगों का मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय होता है, कृषि, पशुपालन, उससे संबंधित अन्य कार्य। और नगर के लोगों का व्यवसाय अलग होता है, उनका तो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई अन्य व्यवसाय करते हैं। तो इस प्रकार से नगर के क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का व्यवसाय भी अलग अलग होता है। घनत्व, लोगों का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कमी नहीं होती, इसलिए दूर दूर घर बनते हैं और घर का आकार भी बड़ा होता है, खुला होता है। जबकि नगर क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, वहाँ जब भूमि की कमी होती है तो बंद घर बनते हैं और बहुत खुले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्थान इधर उधर पड़ा रहता है। गांव में घरों के सामने भी स्थान पड़ा रहता है, पशुओं को बांधने के लिए, वैसे ही लेटने बैठने के लिए। ऐसा देहात शहरों में नहीं देखा जाता है। आधुनिकता की दृष्टि से गांव पीछे रहते हैं और नगर आगे। जो आधुनिक सुविधाएं हैं, आधुनिकता है, बिजली, पानी, ये सब, वो सब शहरी क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम देखी जाती है। अगला है सामाजिक संगठन व मानव मूल्य। सामाजिक संगठन और मानव मूल्य देहात के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखे जाते हैं। अगर किसी का शादी विवाह, सारे गांव के लोग मिलजुल करके सब काम कर देते हैं। किसी की कोई आपत्ति है, दुख पड़ गया है, तो सब लोग सहभागिता निभाते हैं। तो इस तरह से मानव मूल्य और सामाजिक संगठन ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। मानव मूल्य बहुत कम है, सामाजिक संगठन भी नहीं देखा जाता है। अगला है अधिवास। अधिवास भी ग्रामीण क्षेत्रों का अलग और नगरीय क्षेत्रों का अलग रहता है। ग्रामीण अधिवास, वहाँ के मकान, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय कच्चे मकान, घास फूस के झोपड़ियाँ भी देखी जाती हैं। नगरीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पक्के अच्छे मकान देखे जाते हैं। सड़कें व मकान, देहात क्षेत्र में सड़कें अव्यवस्थित होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सकरी होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें होती हैं, व्यवस्थित बनी होती हैं। उनका वहाँ का जो आवास होता है प्लानिंग से बनता है, पहले प्लानिंग होती है, प्लॉट काटे जाते हैं, सड़कें निकाली जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, फिर मकान बनते हैं। देहात में जो जैसा पहुँचा वैसे मकान बना लिया, कहीं रास्ता टेढ़ा हो गया तो उसको कोई बात नहीं, हर जगह टेढ़े मेढ़े रास्ते, सकरे रास्ते देखने को मिलते हैं। सेवाएं भी नगरों में अधिक उपलब्ध हैं, गांव में कम उपलब्ध है। शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बिजली, सड़क, ये सब आवश्यक सेवाएं जो होनी चाहिए वो गांव में कम दिखी जाती हैं, शहरों में पर्याप्त रूप से ये उपलब्ध है। सुरक्षा संबंधी, भूमि उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का उपयोग खेती के लिए, पशुपालन के लिए, चरागाह के लिए, ये सब अधिक रहता है। शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब भूमि का उपयोग होता है। सड़कों के लिए, पार्क के लिए, ये सब उपयोग होता है। प्रदूषण गांव में जनसंख्या के कम होने से, विरल होने से, हरियाली पौधों के अधिक होने से बहुत कम रहता है। और नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण अधिक होता है, सघन जनसंख्या होती है, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर देखा जाता है। आपको मैसेज पे डाला गया है, आपके ग्रुप पे जो चैनल बताया गया उनमें आप खोल कर देखिए। टेलीविज़न अगर आपके यहाँ है तो उनमें प्रसारण हो रहा है
सभी विषयों का उसका टाइम टेबल भी हमने भेज दिया है कि कब किसका प्रसारण होगा, उसको देख करके उससे भी आप पढ़ते रहिए। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।